एपिसोड 3 की शुरुआत में दिखाया जाता है डॉक्टर सुई से कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, तुम्हें गैस्ट्रोपैथी है फिर भी तुमने स्पाइसी हॉट पॉट खाया क्यों? आजकल के बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। और गौसुदा से कहता है एक काम करना, तुम हर रोज उसके लिए ये बनाना ताकि वो जल्दी मर सकते हैं। सुई गौसुदा की डिफेंड में आकर ये कहता है कि मैंने खाया है, अब मुझे बोलिए जो भी बोलना है। अब उसको क्यों बोल रहे हो, इसमें उसका कोई गलती नहीं है। उसके बाद डॉक्टर सुई को पेट दर्द का दवाई देता है और उसे कहता है कि आज से तुम ऑयल फ्री खाना खाओगे और जल्दी मरना चाहते हो तो और भी ज्यादा हॉटस्पॉट खाना स्टार्ट कर दो। तो सुई से कहता है कि अब स्कूल डॉक्टर है ना, अब अपने पेशेंट के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर मुस्कुरा कर कहता है तुम श्योर हो ये स्टूपिडी वो है। इसे सुनने के बाद गौसुदा थोड़ा घबरा जाता है और सुई को रेस्ट करने के लिए कहता है और डॉक्टर को इशारा करके कहता है कि बाहर आने के लिए। फिर डॉक्टर सुई को कहता है कि तुम रेस्ट लो, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। डॉक्टर जाने के बाद सुई बोलता है कि इन दोनों को क्या हो गया है, ये दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। उसके बाद गौसुदा और डॉक्टर को दिखाया जाता है। गौसुदा डॉक्टर से पूछता है कि अभी तुम अंदर क्या कह रहे थे उसके सामने। डॉक्टर कहता है कुछ नहीं, जस्ट मजाक कर रहा था। गौसुदा कहता है तुम भी मजाक कर सकते हो क्या? तो डॉक्टर कहता है हाँ, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। डॉक्टर गौसुदा से कहता है तो यही है मेरा फ्यूचर कजिन इन लॉ, दिखने में अच्छा है। तो गौसुदा कहता है सिर्फ दिखने में? डॉक्टर कहता है कि हाँ सिर्फ दिखने में, उसके अलावा कुछ खास नहीं। तो गौसुदा कहता है तुम उसे ठीक से जानते नहीं हो इसीलिए। डॉक्टर कहता है क्या मैं उसे जानने की कोशिश करूँ? गौसुदा कहता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये कभी नहीं होगा कि वो मुझसे प्यार करेगा। डॉक्टर गौसुदा से कहता है क्या तुम आज भी उससे पसंद करते हो? गौसुदा कहता है आज मैं जो भी हूँ उसकी वजह से ही हूँ। मैं जब क्लास 5 में था तब पहली बार उससे मिला था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है गौसुदा का बचपन का टाइम जहाँ पर वो रो रहा था क्योंकि उसका डैड उसे और उसकी माँ को छोड़कर चला गया था। उसे पता था कि उससे भी ज्यादा उसकी माँ दुखी है, तो इसीलिए उसकी माँ के सामने वो स्ट्रॉन्ग तो बनता था लेकिन अकेले में रोता रहता था। वैसे ही एक दिन वो बैठ के रो रहा था, तभी सुई ऊपर आता है और कहता है ए तुम ठीक हो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो? और उसके पास जाकर बैठता है, उसे अपना रुमाल देता है लेकिन गौसुदा लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम अपना काम करो। उसके बाद गौसुदा सुई से कहता है कि उसकी डैड उसे और उसकी माँ को छोड़कर चला गया है। तो सुई गौसुदा को कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तो माँ है ना, मेरी मम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई है, तो तुम मत रो। एक काम करते, मैं अपना डैड तुम्हें दे देता हूँ क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है वो। तो गौसुदा कहता है ये कभी नहीं होता, कोई अपना डैड किसी और को नहीं देता ना। सुई फिर सोचकर कहता है तो एक काम करते, मैं खुद को तुम्हें दे देता हूँ, वो आज से तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा और आज से मैं तुम्हारी डैड हूँ। ये सुनने के बाद गौसुदा मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर सुई कहता है कि ये अच्छा लग रहा है, तुम रोकर टाइम वेस्ट मत करना, स्ट्रॉन्ग रहना और बहुत मेहनत करना। उसके बाद कोई सुई को बुलाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जाने के टाइम वो गौसुदा को कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा रोना आए तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसे अपना स्कूल का नाम, क्लास सब कुछ बोलकर वैसे चला जाता है। गौसुदा कहता है सुई उस दिन वैसे जा रहा था तो मुझे रोते हुए देखकर क्यूरियोसिटी के साथ वो वापस आया था। फिर जब मैं उसके स्कूल पे ट्रांसफर हुआ वो मुझे पहचान नहीं पाया, लेकिन उस दिन उसने मुझे सेव किया था। और डॉक्टर से कहता है तुम नहीं समझोगे, वो हक, वो कंधा मेरे लिए कितना मायने रखता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गौसुदा सुई के पास जाकर थोड़ी देर बैठता है। उसके बाद वो डॉक्टर से कहता है कि मैं अपनी क्लास जा रहा हूँ। डॉक्टर गौसुदा से कहता है मुझे तो लगा था कि तुम आज क्लास स्किप करोगे और सुई से अपने दिल की बात बोलोगे और तुमने उसके लिए क्या किया है वो सारी चीजें उसे बताओगे ताकि वो भी तुमसे प्यार करना स्टार्ट करे। गौसुदा कहता है मैं वो कभी नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले हम दोनों एटलीस्ट फ्रेंड्स तो बने। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ ये भी सही है
क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद तो तुम अपने माँ के साथ अमेरिका जाने वाले हो। गौसुदा कहता है लवर बनना तो दूर की बात, हम दोस्त बने वही बड़ी बात है। फिर कहता है मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो। एक कप तो टूटा हुआ है, फिर भी तुम इससे पी रहे हो, बोलकर वो कप लेने जाता है, लेकिन डॉक्टर उस कप को हाथ नहीं लगाना देता और उससे पानी पीता है। तो गौसुदा कहता है कि अपना मुंह संभाल कर, क्योंकि इस कप की वजह से वो कट सकता है, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लास के बाद फंगजियन सुई से बात करने की कोशिश करता है और सुई से पूछता है क्या तुम बिजी हो? तो सुई कहता है क्यों? फंगजियन कहता है कि हमने बहुत दिन हो गए है एक साथ डिनर नहीं किया। सुई कहता है मैं थोड़ा बिजी हूँ इसीलिए। उसके बाद फंगजियन सुई से कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था। सुई कहता है हाँ बोलो। तो फंगजियन कहता है क्या तुम भी जियन उसिन को पसंद करते हो? तो सुई कहता है तुम अभी ये मत बोलना कि मेरी वजह से तुम गिव अप करने वाले हो। अगर तुम उसे पसंद करते हो, वो तुम्हें पसंद करता है, ये काफी है। फिर फंगजियन कहता है लेकिन क्या तुम ठीक हो अगर हम दोनों डेट करें तो? सुई कहता है अगर मैं ओके नहीं हूँ, क्या तुम जियन उसिन को मुझे दे दोगे? फंगजियन कहता है मैं एक दोस्त को खोना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जियन उसिन को बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं उसे नहीं दे सकता। सुई कहता है देखा, यही तो मैं चाहता था, तुम अपने गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करो और उसे किसी को भी मत दो। फंगजियन कहता है क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? सुई कहता है मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ। इसे सुनकर फंगजियन बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। सुई फंगजियन से कहता है तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। फंगजियन कहता है ठीक है ठीक है। उसके बाद सुई कहता है तुम्हें पता है जब तुम किसी से प्यार करते हो और वो भी तुमसे ही प्यार करता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो जेलस फील कर रहा हूँ अभी। उसके बाद फंगजियन को कहता है इस खुशी में ट्रीट देने के लिए, फिर वो दोनों एक साथ खाना खाने जाता है। अगले दिन गौसुदा को देखकर सुई उसके पास आता है और गौसुदा को कहता है कि फंगजियन उसके साथ बात करने आया था और जो भी कन्वर्सेशन हुआ उन दोनों के बीच वो सारी चीजें गौसुदा को कहता है। फिर सुई कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, फंगजियन जियन उसिन से बहुत प्यार करता है, तुमने सही कहा था, टाइम सब कुछ ठीक कर देता है। तभी सुई की दोस्त वहाँ पर आता है और उन दोनों को गोस्ट पार्टी के लिए इनवाइट करता है। पहले तो सुई मना कर देता है, लेकिन उसके बाद उसकी दोस्त उसे कहता है अभी तो तुम हर टाइम सिर्फ गौसुदा के साथ ही घूमते हो, हमें भी थोड़ा टाइम दो और इससे जूनियर भी बहुत खुश हो जाएंगे। अगर तुम इस कंपटीशन में जीते तो तुम्हें बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे और ग्रेजुएशन से पहले हम बहुत सारी नया यादें कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये सुनने के बाद गौसुदा के मन में आता है कि गुड मेमोरीज बिफोर ग्रेजुएशन, और सुई के दिमाग में आता है कंपटीशन। फिर वो दोनों राजी हो जाता है। उसके बाद पार्टी का दिन दिखाया जाता है और जो भी अंदर जा रहा था वो रोते हुए ही बाहर आ रहा था। तो सीनियर कहता है कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट है जो अंदर जा सकता है और बिना रोते हुए बाहर आ सकता है। तभी गौसुदा का दोस्त को दिखाया जाता है जो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाता है। फिर फंगजियन को दिखाया जाता है जो अंदर जाता है। तभी जियन उसिन वहाँ पर आता है और उसे डराता है, जिससे फंगजियन बहुत डर जाता है। फिर उसिन कहता है जूनियर ने मुझे कहा मैं उन लोगों को हेल्प करूँ इसीलिए, और मैंने भी सोचा कि इससे नया यादें क्रिएट हो सकता है तो इसलिए। और फिर वो दोनों बहुत मस्ती करता है। सुई उन दोनों को देखने लगता है। तभी पीछे से गौसुदा आता है, सुई को बुलाता है, जिससे सुई डर जाता है और गौसुदा को कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हारी वजह से मैं डर गई। गौसुदा कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, तुम मेरे रास्ते आए, तुम जाओ कंपटीशन कंप्लीट करो और ये गेम जीत जाओ। सुई नहीं जाता तो गौसुदा कहता है कि मुझे लगा कि तुम अभी उन दोनों से मूव ऑन हो चुके हो। तो सुई कहता है कि मैं सिर्फ खुश हूँ, दोनों के लिए एक साथ खुश है। फिर कहता है कि मैं तो ये कंपटीशन जरूर जीतूंगा कहके दूसरी तरफ जाने लगता है, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था उसको। और उसी वक्त उसका फ्लैश लाइट का बैटरी खत्म हो जाता है। तो कहता है गौसुदा क्या अभी भी यहाँ पर है? मुड़कर देखता है तो गौसुदा को कहता है कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम क्यों खड़े हो, जाओ। तो गौसुदा कहता है कि मुझे भूतों से डर लगता है। जिसे सुनकर सुई हंसने लगता है। फिर धीरे से उसके पास जाता है और कहता है ठीक है हम कंपटीशन नहीं करते, हम दोनों
एक साथ ये गेम जीतते हैं और गौसुदा से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अपना हाथ गौसुदा के तरफ बढ़ाता है। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर एक साथ गेम को जीतने के लिए क्लू ढूंढते हैं। वो दोनों मेडिकल रूम में जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो दोनों एक साथ क्लू ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अचानक से लाइट चली जाती है, जिससे सुई बहुत ज्यादा डर जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा टूट जाता है। उसके बाद सुई दरवाजा पीटकर लोगों को बुलाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। गौसुदा सुई के पास जाता है और कहता है कि तुम पिछले 10 मिनट से ऐसे ही चिल्ला रहे हो, ये पानी लो और पानी पियो। तो सुई कहता है कि तुम जो कर रहे हो उसे तो कई गुना ज्यादा अच्छा है, तुम तो सिर्फ बैठे हुए हो। गौसुदा कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो फोन भी नहीं है। उसके बाद सुई को एक लैंड फोन मिलता है, जिससे वो कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी डेड था। उसके बाद एक लैपटॉप मिलता है, लेकिन वो लैपटॉप पासवर्ड के बिना नहीं खोल सकता, इसीलिए सुई बहुत अपसेट हो जाता है। उसके बाद गौसुदा सुई के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाता है। तभी सुई गौसुदा से पूछता है क्या तुम्हें डॉक्टर के ऊपर क्रश है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है और तुम दोनों बहुत क्लोज भी लग रहे थे। तुम्हें पता है कि उसने कहाँ पर क्या रखा हुआ है, इंस्टेंट नूडल्स कहाँ पर रखा हुआ है, उसकी बर्तन कहाँ पर है, सब कुछ। तो गौसुदा उसे कहने जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुई कहता है कि तुम शर्माओ मत, तुम मुझे बता सकते हो। तो कहता है कब से तुम मुझे पसंद करते हो? तो गौसुदा कहता है बहुत दिनों से, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उसे नहीं। जिसे सुनकर सुई बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम मुझे पसंद करते हो, ये हो ही नहीं सकता। तो गौसुदा भी कहता है कि हाँ ये नहीं हो सकता। सुई गौसुदा के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे थे ना? तो गौसुदा कहता है कि हाँ मैं मजाक ही कर रहा था, तुम मुझे परेशान कर रहे थे डॉक्टर को लेकर, इसीलिए। गौसुदा नूडल्स बनाता है और वो सुई को देता है खाने के लिए और खुद पानी पीता है। तो सुई उससे पूछता है कि तुम नहीं खाओगे? गौसुदा कहता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। फिर सुई कहता है हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन गौसुदा कहता है कि तुम्हें पसंद नहीं है ना? सुई कहता है कि हम दोस्त थे तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। जिसे सुनकर गौसुदा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और खुश भी हो जाता है। फिर सुई कहता है तुम शेयर करोगे या नहीं? तो गौसुदा भी ऊपर जाता है खाने के लिए। तो सुई कहता है कि हम दोस्त थे ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि हम अभी भी कॉम्पिटिटर है। जिसे सुनकर गौसुदा भी एग्री करता है और फिर वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और जो भी जीतता है वो नूडल्स का एक बाइट लेगा। और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।